हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। ये देखकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि खाली मैग्नेट ब्रेन्स पेपर ही आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पर यानी कि हमारे चैनल पर आपको जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं सभी 100% फ्री हैं। ऑल द क्लासेस, यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd to 12th, नो 3rd to 12th नहीं, इट्स अ किंडरगार्टन टू 12th। आपको मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर जो है वो आपको 3rd to 12th मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहे हिंदी मीडियम चैनल पे आ जाइए, चाहे इंग्लिश मीडियम पे आ जाइए, आप एनटीएससी पढ़िए, ओलंपियाड पढ़िए, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वीडियो देखना चाहें, सभी कुछ 100% फ्री है। तो फ्री है तो फ़ायदा भी उठाइए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आज आप देख रहे हो कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। तो ये टेस्ट पेपर का पीडीएफ यानी कि क्वेश्चंस आपको पहले अवेलेबल कराए जा चुके हैं। आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज का जो टेस्ट पेपर है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के लिए। उनका टॉपिक है व्याकरण का औपचारिक ईमेल लेखन। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसी पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे और कुछ ईमेल लेखन के टॉपिक्स दिए थे जिनका प्रारूप आपको तैयार करना था। आई होप आपने सबने तैयार किया होगा। अब देखिए, ये एक लेखन कार्य है, यानी कि जैसे हम लोग अनुच्छेद और पत्र लिखते हैं उसी तरीके से ये लेखन कार्य है। तो इस पे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है पूछे भी जाएं, आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो उसकी भी प्रिपरेशन मैंने आपको करा दी है कि अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भी आप कैसे करोगे। मैंने टॉपिक पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया है, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो आप दे सकते हैं। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर हमने टेस्ट पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, अब उनको आपने कैसे लिखा है ये आप जानते हैं। अगर जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छा है, आप उन आंसर्स को यहाँ पर मैच करोगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ करने बैठेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी टेस्ट पेपर आते हैं वो आपको 1-2 दिन पहले क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए जाते हैं, 2 दिन पहले एटलीस्ट करा दिए जाते हैं। तो आपको टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप इनको कर लो। करने से इसमें बहुत फ़ायदा है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है कि कभी भी टेस्ट, आपको सबसे पहले तो आप अपने आप को चेक करो कि आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, समझ में आ गया तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपने उसे कर लिया, और दूसरा आपके एग्ज़ाम या टेस्ट के लिए आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप हमेशा किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर मिल रहा है उसे सॉल्व कर लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, ईमेल का हिंदी अर्थ क्या होता है। हमने इंग्लिश अर्थ तो पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, मगर हिंदी अर्थ क्या होता है। अब हिंदी अर्थ को हम कैसे समझेंगे, इसे हमें डिफिनेशन में यानी कि कुछ लाइंस में डिस्क्राइब करना होगा, हिंदी में डिस्क्राइब करना होगा। कैसे करोगे इसको, ये देखिए हमने किया है। यहाँ पर इंटरनेट की मदद से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तुरंत मैसेज का आदान प्रदान करने की एक विधि को ईमेल कहते हैं। नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर यूजर के द्वारा एक या अधिक यूजर्स को, जैसे मान लीजिए सपोज मेरा कंप्यूटर है, अब मैं इस यहाँ से दूसरे यूजर्स यानी दूसरे कंप्यूटर पे जो है एक को भेजूं या कई को, वो मैंने आपको बताया था बीसीसी और सीसी के द्वारा हम कई लोगों को भेज सकते हैं। तो अधिक यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इलेक्ट्रॉनिक मेल ही ईमेल कहा जाता है। तो बेसिकली ये यहाँ से हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे। ऊपर तो हमने आपको समझाया क्या है, नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर यूजर द्वारा एक या अधिक यूजर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल कहा जाता है। सिंपल ये है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ईमेल को कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं ईमेल को, हमने पूरा प्रारूप आपको बताया हुआ है, लेकिन हमने लिखते समय कुछ सावधानियां भी आपको बताई थी। यहाँ पर उन सावधानियों के बारे में ही बात करी जा रही है। कैसे लिखा जाता है, अक्सर लोग मोबाइल पर ईमेल को पढ़ते हैं, इसीलिए अगर आप अपनी बातों को संक्षेप में समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कोशिश करें कि सबसे ऊपर सबसे ज़रूरी बात लिख दें और मैसेज को साधारण भाषा में लिखें। ईमेल में विशिष्ट शब्दावली या स्लैंग लिखने से बचें।
अब यहाँ पर हम बताते हैं क्या है। देखिए, आजकल मोबाइल ही हमारा एक मिनी कंप्यूटर है। हम सब कुछ जो कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो सब कुछ हमारे मोबाइल पे अवेलेबल है। तो अब क्या होता है, हमें हर जगह सिस्टम नहीं मिलता, हमें कंप्यूटर नहीं मिलता कि हम वहाँ बैठकर मेल को ओपन कर सकें। तो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल पे ही ईमेल देखते हैं। अब ईमेल को क्या होता है, जब हम देखते हैं ईमेल तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भाई कंप्यूटर का स्क्रीन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अब देखिए मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो तो इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा मोबाइल का स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन पे और कंप्यूटर के स्क्रीन में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर चीज़ों को हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। अगर हमने बहुत ज़्यादा लेंदी करने की कोशिश करी ना, तो क्या होगा ना, उसमें मोबाइल पे ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले हमें जो करना है, बहुत ही लंबा नहीं लिखना। पहली चीज़ तो ये है, संक्षेप में लिखिए, जो ज़रूरी बात है उसे आपको करना है, और जो ज़रूरी है बात है उसे सबसे ऊपर लिखिए। जब हम मेल शुरू करते हैं और मैटर शुरू करते हैं ना, बॉडी में जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ पर उन बातों को हमें सबसे पहले लिखना है। अब आता है, सपोज कि आपको मेल बहुत लंबा लिखना है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि आप पॉइंट्स या बुलेट में लिखोगे। इससे क्या होगा, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप 1-2 पॉइंट्स में स्टार्टिंग में कर दो, और बाकी जो ज़्यादा मेन नहीं है उनको नीचे पॉइंट्स में ले आओ। तो पढ़ने वाला क्या होगा, उन पॉइंट्स को सबसे पहले पढ़ लेगा। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले आपको तो छोटा लिखना है, बहुत छोटा मेल बनाना है, जितना ज़रूरी है उतना ही लिखेंगे। मान लीजिए बड़ा करना है तो उन्हें पॉइंट्स में दीजिए। अब आते हैं यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली, यानी शब्द या वर्ड्स को जो हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमें इस्तेमाल नहीं करना। मान लीजिए भाई हमारी इंग्लिश या हिंदी बहुत अच्छी है तो हम लिख देंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लेकिन पढ़ना तो दूसरे को है ना। अगर उसकी समझ में ना आया तब आपका मेल लिखना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा सरल और सहज भाषा में मेल को लिखेंगे। स्लैंग शब्दों, यानी कि जो आप जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे या मैसेजिंग में, टेलीग्राम में जिस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स का, उन शॉर्ट फॉर्म्स को हम मेल पे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, तो उसमें हम जैसे हमारा पत्राचार माध्यम का जो तरीका होता है हम उसी तरीके से लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ईमेल लेखन में प्रेषक क्या होता है। प्रेषक क्या होता है, प्रेषक होते हैं हम, यानी कि फ्रॉम, यानी कि जहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखते हैं। ये देखिए फ्रॉम, जहाँ पर हम अपने एड्रेस को लिख रहे हैं। प्रेषक फ्रॉम, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। सबसे पहले आता है ना फ्रॉम में हम अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं। फिर आता है टू में हम जिसको भेज रहे हैं उसका डालते हैं। फिर सीसी और बीसीसी में अगर हमें कार्बन कॉपी, यानी कि उसी मेल को हमें बहुत सारे लोगों को भेजना है, तब हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों का मेल एड्रेस डालते हैं। तो समझ में आ गया तीनों चीज़ें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो मैंने आपको बताया है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ये तो बहुत इजी होगा, ये आप सभी ने कर लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल कैसे भेजा जाता है। हमने आपको ईमेल लिखना तो बता दिया, अब हम भेजेंगे कैसे वो तरीका भी समझा देते हैं। कितनी देर लगेगी, और अगर आप लोगों ने ईमेल भेजा हुआ है तो उस तरीके से आप लोग वाकिफ होंगे। ईमेल भेजने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले gmail.com में लॉगिन करें, आप कंपोज पर क्लिक करें। अब ईमेल आईडी डालें जिसको भेजना है और अपना मैसेज लिखें। अब सेंड पर क्लिक करके ईमेल भेज दें। तो ये कुछ स्टेप्स थे। जैसे अब मान लीजिए आपका जिस पे भी मेल है, जीमेल पे है, आपका क्या कहते हैं रेडिफ पे है, याहू पे, किसी पे भी अगर आपका मेल आईडी है, बस आपको जाना क्या है, वो ईमेल ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है उससे आप उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप मेल पे जाएंगे। मेल पे जाएंगे, उसमें कंपोज जो है वो एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ईमेल का पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ईमेल लिखना है। उसमें सबसे पहले आप अपना ईमेल, चूँकि आप अपने मेल से खोल रहे हो तो हो सकता है उसमें ऑप्शन नहीं हो, वरना आपका फॉर्म पे आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी पड़ा रहेगा। फिर टू पे आप आएंगे, टू पे जिसको आपको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे। फिर बीसीसी और सीसी पे ऑप्शन है, अगर आप कई लोगों को भेजना चाहते हैं, मल्टीपल लोगों को भेजना चाहते हैं, तो उनके एड्रेस वहाँ पे आप
ऐड करेंगे, नहीं भेजना चाहते तो उसे आप ब्लैंक छोड़ दो, वहाँ पे आपको नहीं लिखना। उसके बाद नीचे आप आओ नेक्स्ट बॉक्स पे, वहाँ बॉडी बनी होगी, वहाँ पर आप अपना मैटर लिखेंगे। जो मैटर होता है, जहाँ से सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं ना, वो पूरा मैटर आप लिखोगे। मैटर लिखने के बाद में आप उसके बाद सेंड ऑप्शन पे उसे क्लिक कर देंगे और मेल सेंड हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। करके देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, दुनिया का पहला ईमेल कब सेंड किया गया था। जब मैंने आपको ईमेल एक्सप्लेन किया तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। सबसे पहला ईमेल 1971 यानी 1971 में रे टॉमिन्सन के द्वारा अपने आप को ही कुछ टेक्स्ट भेजे गए थे। वो टेक्स्ट जो है मीनिंगलेस थे, सिर्फ ऐसे सिंपल टेक्स्ट थे, तो आपको वो लिखना है। तो ये किस तरीके से लिखेंगे, देखिए। पहला ईमेल 1971 में कंप्यूटर इंजीनियर रे टॉमिन्सन द्वारा भेजा गया था। खुद को उन्होंने ईमेल में QYERTYUIOP में जैसा कुछ भेजा था। तो ये सिंपल इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। अब आपको अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को एक मेल करना है। तो देखिए, आपको पता है कोई उसमें मुश्किल नहीं है, जैसे हम लोग सिंपल औपचारिक पत्र लिखते आ रहे हैं, सेम वही फॉर्मेट था, मैंने आपको मेल में समझाया था ये चीज़, वैसे ही इसको करना है। चलिए फटाफट प्रारूप तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम यानी कि प्रेषक, यानी हम भेज रहे हैं, हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा। फिर उसके बाद आएगा जिसको हम भेज रहे हैं, यानी कि अब आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मेलिंग एड्रेस आपके स्कूल के नाम पर होगा, तो वो क्या हुए, प्रेषित। ई यानी कि आपका स्कूल का ईमेल एड्रेस आप यहाँ डालोगे। फिर है विषय, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट औपचारिक में बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, क्योंकि औपचारिक मेल हमेशा किसी न किसी संस्था या ऑफिस में लिखा जाता है और वहाँ पे सिर्फ हमारा मेल नहीं पहुँचता, दिन भर में बहुत सारे मेल पहुँचते हैं। तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरा पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता। सब्जेक्ट पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है, तो मेल पढ़ा जाएगा। और सब्जेक्ट हमेशा कोशिश करिए इम्प्रेसिव रहना चाहिए, ताकि आपका जो मेल है वो पढ़ा जाए। तो सब्जेक्ट हमने लिखा 3 दिन के अवकाश हेतु। अब हम आदरणीय शब्दों के साथ अपना मैटर स्टार्ट करते हैं। प्रधानाचार्य महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं A का छात्र हूँ। मेरी बहन का विवाह 5 मार्च 2023 को होना निश्चित हुआ है। विवाह में सम्मिलित होने के कारण मैं 3 दिन तक अवकाश विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि दिनांक 4 मार्च 2023 से 6 मार्च 2023 अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर उसके बाद में क्या आएगा, धन्यवाद आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, कक्षा, दिनांक 4। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है आपका नाम और दूसरी चीज़ है आपकी डेट। नाम में आप कोई भी इमेजिनेटिव नेम नहीं डालेंगे। जब भी आप मेल लिखेंगे हमेशा आपको अपना नाम लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपको लिखनी है वो है डेट। जिस डेट को, जैसे मान लीजिए आज से 6 महीने बाद आपका अगर एग्ज़ाम हो रहा है या कल एग्ज़ाम है, तो आप कल की डेट डालोगे या 6 महीने बाद की डालोगे। जिस डेट को आप ये ईमेल लिख रहे हो वही डेट पढ़नी चाहिए। डेट ये नहीं कि आज हम मेल लिख रहे हैं और या पहले की हमने कोई डेट डाल दी या क्रॉस लगा दिया, नाम की जगह क्रॉस लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहाँ नाम है वहाँ आप अपना नाम डालोगे। बस एक कंडीशन में आपका नाम नहीं पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में आपको किसी नाम के साथ बाउंड नहीं किया गया। सपोज तो आपसे बोला गया है कि आप जतिन मिश्रा हो और आपको 3 दिन के लिए विद्यालय से अवकाश चाहिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बाउंड कर दिया गया है कि आपका नाम जतिन मिश्रा है, तो आप नाम में नीचे जतिन मिश्रा ही डालेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ आप अपना नाम डालोगे। ये कुछ पॉइंट्स को आप क्लियर रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वन महोत्सव के अवसर पर आप पौधारोपण करना चाहते हैं। नगर के उद्यान अधिकारी को ईमेल लिखकर पौधों की व्यवस्था करने के लिए आग्रह या अनुरोध कीजिए। अब क्या है, आपको वन अधिकारी यानी को एक मेल लिखना है कि वन महोत्सव होने वाला है और आपकी सोसाइटी के आसपास आप कुछ पौधारोपण करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ पौधों को जो है वन अधिकारी अवेलेबल करा दें।
उसको कैसे तैयार करेंगे? तो सबसे पहले वही फ्रॉम यानी कि आपका ईमेल एड्रेस रहेगा। फिर उसके बाद आप किसको लिख रहे हो? वन अधिकारी यानी कि फॉरेस्ट में, तो वहाँ का ईमेल एड्रेस रहेगा। फिर आते हैं विषय। जैसा मैंने बोला, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधारोपण के लिए पौधों की व्यवस्था हेतु आपके सम्माननीय शब्द रहेंगे उद्यान अधीक्षक। सविनय निवेदन है कि मैं ग्रीन हाउस सोसाइटी का सचिव हूँ। हमारे क्षेत्र राजनगर के आसपास पेड़ पौधों और हरियाली की कमी है। आगामी वन महोत्सव के अवसर पर हमारी सोसाइटी इस क्षेत्र के आसपास पौधारोपण करना चाहती है, अतः आपसे अनुरोध है पौधारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करें। फिर आते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद भवदीय रमेश श्रीवास्तव, राजनगर ग्रीन सोसाइटी सचिव, और दिनांक 4 मार्च 2023। सिंपल इसी तरीके से। अब इस तरीके से एक और हमारे पास में मेल है, फटाफट उसको भी कर लेते हैं। कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपने पत्र लिखा लेकिन किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। अस्पताल की अव्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए अपने जिले के डीएम को इस पर संज्ञान लेने के लिए एक ईमेल पत्र लिखिए। तो अब क्या हुआ, आपके क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल है और वहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा। डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, दवाइयाँ नहीं मिलती, बाहर बोला जाता है टेस्ट कराइए, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। या आपके दिमाग में और भी जो अव्यवस्थाएं आती हैं आप उसे भी वहाँ मेंशन कर सकते हो। और साथ ही वहाँ पर सफाई वगैरह भी अच्छी नहीं है। तो इसकी कंप्लेंट आपने जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं आपके एरिया के, उनके आपने कंप्लेंट किया लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं करी। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप डीएम को लेटर लिख रहे हो सीधे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो वो कि ऐसा ऐसा है और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। अब उसको आप कैसे मेल लिख रहे हैं, मेल करेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रेषक अपना पता, फिर उसके बाद आप टू लिखोगे, डीएम को लिख रहे हो उनका मेलिंग एड्रेस। फिर आते हैं विषय पर। सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था के विषय में जिला अधिकारी महोदय, सविनय निवेदन है मैं एक जागरूक नागरिक हूं और इस ईमेल के माध्यम से सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आबासा, मैंने जिले का नाम नहीं दिया है, आप अपने किसी भी जिले का नाम या कोई भी जिला डाल सकते हैं। जिले के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक मरीजों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। चिकित्सक माने डॉक्टर, देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। इलाज के नाम पर बाहरी दवा लिखते हैं और प्राइवेट पैथोलॉजी में जांच कराने के लिए कहते हैं। इसके अलावा अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी नहीं, उचित नहीं। अस्पताल में चिकित्सकों और वहां के कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। इसके बारे में कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी शिकायत की गई है लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन की घुट्टी पिला दी। महीनों गुजर गए लेकिन अस्पताल का रवैया उसी तरह है। थक हार कर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का कष्ट करें ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को सही चिकित्सा सेवा मिल सके। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद भवदीय रूपेश सिंह। तो यहाँ पर आपने अस्पताल के अंदर क्या क्या गलत चल रहा था ये आपने बताया, वहाँ क्या क्या चीज़ें नहीं अवेलेबल हो रही हैं। आपने इससे पहले जो कार्रवाई करी है आपने उसे भी मेंशन किया कि हमने पहले भी इस चीज़ की कंप्लेंट करी है और अब आपने जो है डीएम को कंप्लेंट करी और आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस पर जल्दी ही एक्शन लेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपनी बात को क्लियर कर देंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ों को आप पॉइंट्स में भी दे सकते हो, ठीक है, इसे आप 3 पॉइंट्स में कर सकते हो। पहला पॉइंट, अस्पताल में फैली हुई अव्यवस्था, वहाँ की सफाई, आपने पहले जो कार्रवाई करी वो है, और चौथी कार्रवाई आप चाहते हैं कि क्या हो। ये चारों चीज़ों को आप पॉइंट में, क्योंकि ये ईमेल थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पर इसे इस तरीके से पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप अपने क्षेत्र में एक पार्क विकसित कराने के लिए एक ईमेल पत्र नगर निगम अधिकारी को लिखिए। अब आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आसपास हरियाली नहीं है ज़्यादा, तो अब आप ये चाहते हो कि वहाँ एक पार्क डेवलप हो जाए कि लोग टहल सकें, बच्चे खेल सकें और शुद्ध वायु मिल सके। तो इसके लिए आप नगर निगम अधिकारी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर एक पार्क का निर्माण कराया जाए सरकारी ज़मीन पर। कैसे आप करेंगे इसको? सबसे पहले आप वही फ्रॉम पे अपना ईमेल एड्रेस टू यानी कौन आएगा, जिसको हम भेज रहे हैं। अब हम ये कहाँ पर भेज रहे हैं? आपके नगर निगम, तो एमसीए आपने डाल दिया, जो भी आपके एरिया की नगर पालिका का नाम हो आप उसे डाल सकते हो। फिर है विषय, क्षेत्र में पार्क विकसित कराने
हेतु। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, बार बार कह रही हूँ, सब्जेक्ट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर आप सम्मानीय शब्द, निगम उद्यान अधिकारी। महोदय, मैं वाराणसी जिले के हैप्पी होम कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी के आसपास नगर निगम का कोई उद्यान या पार्क नहीं है। पार्क ना होने के कारण इस क्षेत्र में नागरिक स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि पार्क की वजह से ही वायु शुद्ध मिलती है और सुबह टहलने के लिए स्थान मिलता है। पार्क ना होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते। स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ पौधों और पार्कों का महत्व होता है। इसलिए हम सभी प्रबुद्ध नागरिक आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्षेत्र में हरा भरा एक पार्क विकसित करने की कृपा करें। पार्क के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सकता है। पार्क विकसित कराने की उचित कार्यवाही शुरू करने की कृपा करें। इसके लिए आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, भवदीय आशीष प्रताप। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से पूरा मेल लिख दिया कि मतलब कैसे कैसे आप चाहते हैं और इनसे क्या फ़ायदे होंगे पार्क से, ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए, मैटर तैयार करना तो आपके हाथ में है। आप बहुत ही इतने तो आप लोग सक्षम हैं कि अंदर कोई भी मैटर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी, ठीक है। तो अब देखिए, आपके पास जो ये टेस्ट पेपर हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, हमारा इससे सिर्फ एक ये है। एक तो उसमें पहली चीज़ ये होगी कि आप ये देखोगे कि आपको कितना अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया। तो सबसे जब भी आपको टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उन्हें सॉल्व करिए। आप एक बार अपने आप को चेक करो कि क्या टॉपिक आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं जिनको हमें दोबारा समझना चाहिए। एक तो पहली चीज़ चेक ये हो जाती है, और दूसरा ये हो जाता है हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए जब भी टेस्ट पेपर आपको मिले, इसे ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। सिर्फ हिंदी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो ये आपको जितना भी है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सिर्फ आपके ही अच्छे के लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती रहे। तो ज़रूर से ज़रूर इन टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे और भी सभी सब्जेक्ट्स पे आपके टेस्ट पेपर आते रहेंगे, तो बी रेडी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।